हेलो बच्चों, मैं शशि सर राजेंद्र एजुकेशन से। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके मैथमेटिक्स में और आगे चल के फिजिक्स में भी काम आता है बहुत बड़ा इसका। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं हम। और इसमें आपके एनसीईआरटी में भी जितने टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ जो आपके फाउंडेशन लेवल की जितने भी टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस है हम उन सब कवर करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जो भी बोर्ड में आने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप कवर हो जाएगा। साथ ही साथ और भी आपको इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ये पूरा वीडियो कई सीरीज में कई पार्ट में आने वाले हैं तो सभी पार्ट को देखें तो चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। सेकंड नंबर में पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। और थर्ड नंबर पढ़ना है हमें, थर्ड नंबर आपका जो आएगा वो है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, और फोर्थ नंबर है आपका एरिया का ट्रायंगल। फाइव नंबर में आप पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पढ़ने वाले हैं। इन सेंटर पढ़ेंगे और सर्कम सेंटर पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें हम आपको बता देंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर में इंक्लाइनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप। नेक्स्ट अपनी जो टॉपिक होगी स्लोप के बाद हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस इक्वेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस इक्वेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई एक्सिस, इसके पैरेलल भी पढ़ेंगे और इसके सारे इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये 9 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड में आपको ये डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको काम आने वाली हैं। ये आपको सेंट्रॉइड भी कुछ में आएगा, ये आपके बोर्ड में काम आने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये आगे चल के बहुत काम आएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे फाउंडेशन लेवल पे इन चीजों को मेहनत करते हैं और फाउंडेशन के कुछ एग्जाम जैसे ओलंपियाड देना चाहते हैं या एनटीएससी कुछ एग्जाम्स देना चाहते हैं या आगे उनको अगर आईआईटी और जेईई में भी उनको एंट्रेंस टेस्ट देने हैं तो ये जो है बेसिक चीजों को तैयार करने के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं आगे। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है, सबसे पहले जो टॉपिक हमारी है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई एक्सिस या इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। तो देखिए एक सिस्टम होता है, हम पहले सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक सिस्टम होता है जिससे आप सब परिचित होंगे। और देखिए एक सिस्टम है आपका, ठीक है, यह एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इसमें आप सब जानते हैं कि ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका माइनस x एक्सिस होता है, ये आपका माइनस y एक्सिस होता है। ठीक है, ये सब से आप परिचित है पहले से। और इसमें एक मैथमेटिशियन थे, इनको फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, या फिर ये इन्होंने अपना कई सेक्टर में अपना योगदान दिया है। जेब कार्ट नाम के एक मैथमेटिशियन ही बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था इस प्लेन का, तो उनके नाम से ये जाना जाता है कार्टेशियन प्लेन। और ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें। इसमें अगर कोई पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट पे आने के पहले इसको कुछ समझते हैं कि समझिए कि ये जो आपको दिख रहा है x और y के बीच का ये फर्स्ट आपका दिख रहा है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। और अगर इसमें कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट आपका x एंड y होता है। ठीक है, x और y होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके साइन को देखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन को देखना होता है। तो हम इसे में आपको साइन कन्वेंशन बता चलते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर ये x y लिखा गया है तो x का मतलब ये है कि x एक्सिस पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y का मतलब होगा y एक्सिस पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही आपका x का डिस्टेंस होगा और y का डिस्टेंस होगा। ठीक है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट P है, तो px की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी x होगी, और यहाँ पे अगर P है ये y है तो आपकी जो पी वाई की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी y की इक्वल होगी। ठीक है, तो एक्स वाई जो है ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है। किसी पॉइंट का जो एक्स और वाई पॉइंट होता है ये आपके एक्स और वाई पॉइंट से डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो यही आपका होता है किसी भी कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर दिखाना और उसके डिस्टेंस को बताना। ये आपका होता है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ से डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे हम, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पे वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी को हम बोलते हैं एक्स और वाई। इतनी बात क्लियर है? अगर कोई डाउट्स होती है तो आप इसको कमेंट करके आप हमसे बाद में क्लियर कर सकते हैं। उसके हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप उसको समझ लीजिएगा और भी अच्छे से। लेकिन जो भी चीजें समझिए उसको अच्छे से समझते चलिए। जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगी वो आपकी आएगी साइन कन्वेंशन। इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ये इस टॉपिक का समझिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना आपका कोई क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसका नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, साइन कन्वेंशन का हम ध्यान देते हैं। और बाकी हम वीडियो के लास्ट में जो हम पढ़ा रहे हैं इस पूरे स्क्रीन का हम एक आपको पीडीएफ फाइल बना के हम अपलोड कर देंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो हम फिर से वही काम करते हैं कि सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं अपना, एक कार्टेशियन सिस्टम है ये। ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, और इसमें हम पहले मार्क करते हैं कि एक्स और वाई कहाँ पे है। मान लेते हैं कि ये आपका जो है ये आपका वाई पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्सिस होगा, फिर ये आपका माइनस वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और उसके जस्ट बाद हम एंटी क्लॉक चलते हैं। इसमें एंटी क्लॉक हम वापस आएंगे, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है कि ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ऑरिजिन बोलते हैं, और ऑरिजिन का पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होता है उसका 0 0 होता है। ठीक है, इस ऑरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो जितने भी एक्स एक्सिस पे राइट हैंड जाएंगे तो एक्स एक्सिस जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, और उसके जस्ट अपोजिट अगर लेफ्ट हैंड जाएंगे तो सारी चीजें नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, और इसी ऑरिजिन के अगर हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, और अगर नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस सारे एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं
तो अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आपका पॉइंट है, ठीक है, कोई अगर पॉइंट आपका आ रहा है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए पी है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम पी है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स और वाई। तो अगर साइन पूछता है तो एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो यानी फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम चलते हैं सेकंड में हम जब चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि सेकंड में हम जब गए तो आपके ये ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे हम लेफ्ट की तरफ गए। जब लेफ्ट की तरफ गए तो एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ कोई मान लीजिए पॉइंट क्यू पॉइंट है, इसका एक्स और वाई आपका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स जो होगा नेगेटिव होगा और वाई हम देख रहे हैं इधर गए हुए हैं और ऊपर की तरफ है, ठीक है, देख रहे हैं आप ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, यानी एक्स वाई जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये आपका माइनस और प्लस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इसे हम देखो साइड में लिखते चल रहे हैं तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। थर्ड की बात हम जब करते हैं तो इंटीग्रल ऑफ चलते हैं तो थर्ड आपका ये पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है आपका, ये आपका पी क्यू, यहाँ मान लीजिए आर पॉइंट है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है एक्स दिया है और वाई दिया है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में हम कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस में ऑरिजिन से हम लेफ्ट आए हुए हैं और ऑरिजिन से हम नीचे भी आए हुए हैं, तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इसका जो साइन होंगे ये नेगेटिव एंड नेगेटिव होने वाले हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव होने वाले हैं, इसलिए एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब आते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्स में हम वापस राइट की तरफ आ गए हैं लेकिन वाई में हम नीचे की तरफ ही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई दिया गया है, तो एक्स जो होगा आपका पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। तो उस हिसाब से हम एक्स जो है यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है कि किस में है। उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में माइनस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ में प्लस और माइनस होते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में अगर कोई डाउट होगी तो आप हमसे पूछिएगा, आप हमसे कमेंट कीजिएगा, या फिर ये इंस्टीट्यूट का अपना व्हाट्सएप नंबर है 9044 600 953, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर आपको सारे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नहीं तो राजेंद्र एजुकेशन मोबाइल ऐप है, राजेंद्र एजुकेशन मोबाइल ऐप है, वहां पे जाकर के आप पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी कई कॉन्सेप्ट के वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से भी चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स होती है तो आप पर्सनली आप यहाँ पे सीधे सीधे आप अपने क्वेश्चंस का, अपने डाउट को फोटो खींच के भेजिए, हम आपको सारे सॉल्यूशंस को आपको पूरी तरीके से समझा करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है तो आपको टेलीफोन नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बेफिक्र रहिए और बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका बोर्ड भी अच्छा हो पाए और फाउंडेशन की तैयारी भी आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। साइन कन्वेंशन में कुछ पॉइंट को हम ध्यान देते हैं कि जो कुछ ध्यान देने वाली चीजें पॉइंट हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। मान लेते हैं, देखिए पहला पॉइंट है जिसको स्टार बना के नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए किसी भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जब हम किसी क्वाड्रेंट में हम मेजर करते हैं तो सारे मेजरमेंट आपके ऑरिजिन से लिए जाएंगे, ठीक है, सारे मेजरमेंट ऑरिजिन से लिए जाएंगे और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 और 0 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका कुछ रिव्यू देख लेते हैं। तो हम अगर ऑरिजिन से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो एक्स पे होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन वापस अगर हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं ऑरिजिन से तो एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और अगर ऑरिजिन से अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। वहीं अगर हम डाउन हो रहे हैं ऑरिजिन से तो वाई एक्सिस पे सारी चीजें
नेगेटिव होंगी। ठीक है, इतना बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और इस इंट्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक पड़ता है आपका, जो है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट whose coordinate are known। ठीक है, अगर किसी कोई कोऑर्डिनेट में पता है तो उसको प्लेन में प्लॉट करना, ये हम समझते हैं, सीखते हैं। चलिए, ये आपके इंट्रोडक्शन की लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमने देखिए सिर्फ पॉजिटिव बनाया हुआ है। अब तो आप सारी चीजें समझ चुके हैं, तो अब हम सिर्फ पॉजिटिव बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और कोई पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, पॉइंट P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका एच एंड के दिया गया है। सपोज एच एंड के दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा ना कि ये हमने आपको पॉइंट बना दिया, लेकिन असली में जो होगा आपको पॉइंट कहीं दिया रहेगा। मान लीजिए बोलेगा कि P है, जिसका एच एंड के है। ठीक है, पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, एक्स, अब देख रहे हैं आप यहाँ दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो आप वाई और एक्स को बनाएंगे और कोई पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करके आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर जो होगा आपका ये एच एक्सिस, एच डिस्टेंस होगा, और वापस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये आपका के होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक था कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना। तो आपको तो अब चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हम प्लॉट कैसे करेंगे, और उसके साइन को देख करके हमें ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, किस में नहीं जाने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया गया है आपको, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे लिखते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए दिया गया है, इसका क्वाड्रेंट है आपका 3 and -2। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एक्स है और ये आपका वाई है। तो वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब कहाँ पे जाने वाला है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाएंगे, ये आपका वाई एक्सिस होगा, ये आपका एक्स होगा, ये आपका -x होगा, ये आपका -y होगा। आप यहाँ देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट आपका यही है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट अगर ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 1, 2 and 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x पे 3 है तो ये 3 पॉइंट है, और यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट होगा, क्वाड्रेंट होगा 3 and -2 होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कुछ है ऐसा होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम ये इंट्रोडक्शन का ये एक पूरा पोर्शन था, तो इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है और हम इसी में आपको एक टॉपिक को कवर करा देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये टॉपिक आपकी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, अब हम अपने वापस कॉन्सेप्ट रिव्यू को देखते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट मैप में डिस्टेंस फार्मूला है ये। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, तो हम इसको कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम कवर करने चल रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं और आप लोग भी नोट बनाते चलिए। हेडिंग आपका है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए आपको बहुत समझाते समझाते चल रहे हैं, इसलिए हम देखिए हर जगह पे अपना एक सिस्टम बनाते चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या किसी भी टाइप की ना आने पाए। ठीक है, ये आपका देखिए सिस्टम है।
और मान लेते हैं कि वापस हम फिर से मार्क करते हैं कि x और y को अपने, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, यहाँ पे ये माइनस x एक्सिस होता है, ये आपका माइनस y एक्सिस होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट आपका P है और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आपका Q है। ठीक है, तो बोलेगा कि Q और P के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, Q और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, और इसमें कुछ गिवन होगा, P का अपना कोऑर्डिनेट गिवन होगा। मान लेते हैं आपका ये x1 और y1 है, और इसका जो है आपका x2 और y2 है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमें बताना है। डिस्टेंस बताना है तो देखिए, ये जो है हमें डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस पता करने के लिए हम सीधे सीधे देखिए फॉर्मूले पे आएंगे, इसका हम डेरिवेशन पे हम आएंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे कि हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले P पॉइंट से x एक्सिस पे एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, P पॉइंट से x एक्सिस पे एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, और वापस वही काम हम Q से करेंगे कि Q पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये है आपका कुछ ऐसे। ठीक है, और एक काम हम और भी करते हैं कि इसी Q पॉइंट से इस P वाले परपेंडिकुलर पे एक हम और एक परपेंडिकुलर डालते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, और इसका हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दे जिससे कि वो डिफरेंट लगे। मान लेते हैं कि PQ है, ये आपका जो पॉइंट है, समझिए कि ये R पॉइंट है। ठीक है, और ये L पॉइंट है, मान लीजिए ये वही आपका M पॉइंट है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें डिस्टेंस पता करना है P एंड Q के बीच का। ठीक है, इसका ही डिस्टेंस हमें पता करना है। तो इसमें देखिए हम कुछ चीजों को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो हमने क्या कहा था अभी आपसे जब समझा रहा था पॉइंट को कि x जो होता है किसी पॉइंट का, वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, यही मैंने कहा था। तो P से im तक का डिस्टेंस क्या है, pm इक्वल टू x1 है। बात समझ में आ रही है। और वापस यही देखिए, इस वाले लाइन पर L और Q और जो L है, ये भी तो आपका ये आपका x2 है और x एक्सिस डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी करेक्शन में करना चाहिए, एक मिनट है। ठीक है, देखिए pm जो है, pm देखिए ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, pm। ठीक है, pm ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी y2 है। ठीक है, y2 है। और वापस देखिए lq जो है, lq ये ऑरिजिन है आपका, ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। ठीक है, उसी तरीके से x को हम देखते हैं कि देखिए क्या होता है कि x ये जो आपका पॉइंट है x2 है। ठीक है, x2 जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से लेकर के एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ये आपका x एक्सिस का डिस्टेंस मिल गया, तो इसका जो है x2 है। ठीक है, और इसके लिए हम करते हैं तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका डिस्टेंस आपका x1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये x2 है, ये x1 हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम टोटल से इतना माइनस कर देते इतना मिल जाएगा हमें, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। क्लियर बात है, x1 माइनस x2। तो अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो आपका, मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट है LM, ये मान लेते कोई N है। ठीक है, और ये पॉइंट से यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं हम, तो कोई आपका O पॉइंट है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आपका L और M। ठीक है, LM की वैल्यू जो है x1 माइनस x2 है। ठीक है, और अगर ऑरिजिन को भी हम, या इसको ना लेकर के ऑरिजिन को आप ले लीजिए। ठीक है, OL की वैल्यू कितनी है, OL इक्वल टू x2
और ओ एम, ओ एम आपका कितना है, ओ और एम x1 है। ठीक है, इतनी बातें नोट हो गई। एक्चुअली मैं आपको डिटेल इतना इसे बता रहा हूँ तो जिससे कि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते, आप रट लेते, उससे भी काम चलता आपका, लेकिन चीजें आपको समझ में आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं ट्राइंगल पे। आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा पी क्यू और आर, ये चीजें दिख रही है पी क्यू आर। अगर हम इस पी क्यू आर को एक अलग से बना देते हैं, समझिए हम बनाते हैं पी क्यू आर को, पी क्यू आर को बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर ये आपका पॉइंट डालते हैं। देखिए यहाँ पे ये P है तो हमने यहाँ P डाला, ठीक है, ये R है तो यहाँ पे हमने R डाला, और यहाँ पे ये आपका Q है तो यहाँ पे हमने Q लिखा। ठीक है, अब हम डिस्टेंस को देख लेते हैं कि देखिए L, ये आपका जो जितना LM का डिस्टेंस होगा, ये जो L और M होगा यही तो आपका QR के होगा। ठीक है, ये LM जो है QR का होगा, तो जो ये QR का जो डिस्टेंस होगा वही LM का होगा। LM का डिस्टेंस कितना है, x1 माइनस x2, तो यहाँ लिख लीजिए आप x1 माइनस x2। ठीक, और P और R, अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो है इस पॉइंट से OL पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, O और L x2 है। अब आप देख रहे हैं OL जो होगा वही तो RM के इक्वल होगा, यही तो RM के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये RM हो गया तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, सीधी सी बात है कि PR जो होगा, PR कितना होगा, इस टोटल में से इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इतना मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो टोटल आपको कितना है, PM Y1 है, यहाँ लिखेंगे Y1 माइनस ये आपको कितना है, ठीक है, QL, LQ या QL Y2 है, क्लियर इतनी है। तो ये आपका PR कितना हो गया, Y1 माइनस Y2। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर 90 डिग्री एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये आपको चीज समझ में आ गई तब तो आपको ये जो है दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का सिस्टम जो है समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लेते हैं पाइथागोरस को। ठीक है ना, हम पाइथागोरस सर को फिर से याद करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आपका होता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे जो है इस फिगर में, इस फिगर को हम ध्यान देते हैं तो आपका हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है, ये आपका है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, वैल्यूज हम पुट करते हैं। देखिए पी आर कितना है, पी आर है y2 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ना कि यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो आप सीधे सीधे बस डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लिख दीजिएगा कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट y1, या इस पहले x को लिख लीजिएगा आप, अगर आपकी मर्जी हो तो पहले x लिख लीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है। और हाँ, यही आपका देखिए फॉर्मूला बनता है, यही आपका किसी दो पॉइंट के बीच का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, और आपके बुक में यही फॉर्मूला लिखा गया होगा, कुछ और नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, देखिए यही आपका फॉर्मूला बनता है, किसी भी दो पॉइंट को बीच का निकालने का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डिफरेंट
हाँ सीधे बोल सकते हैं कि एक मिनट है, सॉरी, हाँ ठीक है, सीधे से बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का स्क्वायर और डिफरेंस बिटवीन अनदर पॉइंट का जो ये आपको बनेगा स्क्वायर जो करेंगे वही आपका हो जाएगा डिफरेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, बाकी हम चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट दिया गया है, P दिया गया है 6 एंड 8 का, ठीक है, और Q दिया गया है -9 एंड 12 दिया गया है। ठीक है, अब बोलेगा कि आप PQ का डिस्टेंस निकालिए, PQ का, ठीक है, PQ की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ भी अच्छी बात है, देखिए PQ यहाँ भी था, यहाँ भी अभी जरूर नहीं है, हम अगर इसको A लेते हैं, ये इसको B ले लेते हैं, चलिए हम इसको B ले लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए कहेंगे सर जी एकदम सेम सेम कहाँ से उठा ले चले आए। ठीक है, ये AB हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे ना कि हम इसको मार्क कर लीजिए, किसी को भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x1 x2 आप फ्री है किसी को भी करने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x1 माइनस x2, x1 आपका ये है, ठीक है, x1 आपका ये है, तो x1 6 है माइनस, और ये -9 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस y1 8 है और माइनस यहाँ पे 12 है, -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, इसको 6 और यहाँ देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और प्लस है 8 है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 8 और 12 है, 8 और 12 कितना आता है 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 15 से बिंग 225 होता है, और 20 का होता है 400। ठीक है, ऐड करेंगे तो 625, और वापस आपका आंसर निकल के आया 25। ठीक है, ये आपकी हो गई ए बी की वैल्यू, सीधा सा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम इसको कवर कर चुके हैं, और इसके अच्छे क्वेश्चंस जो हैं ये राजेंद्र एजुकेशन के मोबाइल ऐप पर डीटीपी सेक्शन क्लास 10 सीबीएसई के डीटीपी सेक्शन में जाएंगे, तो इसके आपके अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहां से लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ देखिए एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बता दूं मैं, जिससे आपके अंदर मिसकंसेप्शन ना आए। देखिए क्या होता है ना कि आपके बुक्स में जो फॉर्मूले लिखे होंगे डिस्टेंस का, हो सकता है ये लिखा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप फ्री हैं किसी को भी x1 लेने के लिए, किसी भी x2 लेने के लिए, लेकिन हाँ बस इतना याद रहे कि अगर हम किसी को x1 और y1 एक साथ लेना आपको, और x2 y2 एक साथ लेना आपको, तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए x1 करते y1 x2 करते, यहाँ पे y1 करते y2 करते, तो भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होता, बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में बस यहाँ तक समझने वाले हैं, उसके बाद हम आगे चीजों को देखेंगे, समझेंगे। आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग को वापस चलते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आप इससे अच्छे क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, उसके बाद हम कल समझेंगे सेक्शन फार्मूले को। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई समस्या होती है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके आप वहां से भी सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे, वहां पे आपको डीपीपी अवेलेबल है। तो आप चीजों को समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड की तैयारी कीजिए, और साथ साथ ही फाउंडेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, बोर्ड पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप अच्छे से पढ़ने में परसेंटेज बन जाएगा। आप चीजों को अच्छे से समझते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।